आप सबको शहनाज हिंदुस्तानी का जय जिनेंद्र। आप जन्म से जैन है, मैं कर्म से जैन हूं। मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूं, आपको जय जिनेंद्र करने में थोड़ा सा जोर आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा जयकारा लगा दीजिए। आज जिसका हम जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, और अभी गुरुदेव ने कहा कि बीच में जब साधु बैठे हैं तो किसी का उठना उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से, देखो ये मत सोचना कि मैं किस जाति से किस धर्म से, मैं मुस्लिम परिवार से जरूर हूं, लेकिन मैं भी पिछले 20 वर्ष से आजीवन शाकाहार का व्रत ही पाल रहा हूं। और गुरुदेव ने जब कहा कि बीच में उठना नहीं, तो बिल्कुल वास्तव में आपको उठना नहीं चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की निंदा करने वाले को नियम से नरक गति का बंद होता है, तो उनका अपमान भी ठीक नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ कि गुरुदेव जो यहां पर आए हैं, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम इतना सुंदर हो रहा है। मेरे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी मेरे पिता समान है, मेरे पापा नहीं है, तो मैं उन्हीं को ही मैंने अपना पिता मानता हूं। और गुरुदेव यहां पर मौजूद है, तो मैं 4 पंक्तियों से पहले एक बार जयकारा लगा दे, फिर शुरू करता हूं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान के। आप अभी भी जयकारा अच्छे से दिल से नहीं लगा रहे हैं। आपका जयकारा ऐसे लगना चाहिए कि यहां से, क्योंकि जयकारे के लिए कहा गया, नाग पुराण में कहते हैं अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ तस्य देवस्मात् भवेत्, कि आदिनाथ भगवान का एक बार बैठे बैठे स्मरण करने से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। दोनों हाथ उठा के जोरदार बोलेंगे, बोलिए देवादिदेव गजराधिनाथ भगवान की। परम पूज्याचार्य सुनील सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। कि ठहरे पानी में हलचल कर दे वो कंकर होता है। ठहरे पानी में हलचल कर दे वो कंकर होता है। और रब से आंखें चार करा दे वो पैगंबर होता है। रब से आंखें, आप ताली मत बजाइए, यहाँ आखिरी पंक्ति में दोनों हाथ उठा के, आपके दोनों हाथ उठने चाहिए अगली लाइन में, कि रब से आंखें मैंने इधर क्यों आया हूं, किसी कारण से आया हूं, कि रब से आंखें चार करा दे वो पैगंबर होता है। त्याग के जीवन का हर सुख जो, त्याग के जीवन का हर सुख जो धर्म राह चल पड़ते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। अरे त्याग के जीवन का हर सुख जो धर्म राह चल पड़ते हैं। सच यारो इस दुनिया में वो ही तीर्थंकर होता है। सच यारो वो ही तीर्थंकर होता है। सच यारो इस दुनिया में वो ही तीर्थंकर होता है। और दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर कहते हैं कि पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, तीर्थंकर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं। यह बात अलग है कि ये चलते फिरते तीर्थ हैं, और इनके अंदर मुझे क्या नजर आता है, आपको गुरु नजर आता है, मुझे क्या नजर आता है? क्या गुरुदेव मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो, और सिख दर्शन करके कह देता तुम मेरे बलबीर हो। और चौथी लाइन समझ में आ जाए, आप भी समझ रहे हैं जो आज जयंती मना रहे हैं, अगर वहां तक आपकी तालियां पहुंच गई तो समझिए कि आप सम्मेद शिखर जी पहुंच गए। कि मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो, सिख दर्शन करके कह देता तुम मेरे बलबीर हो, और जाने कितने रूप समाहित है तुम में मेरे गुरुवर, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो। पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो। पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो। और दोस्तों, मैं अपना काव्य पाठ, मुझे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मैं अपना काव्य पाठ जैन मंच पे होता हूं, तो उसकी शुरुआत अगर मैं नवकार से ना करूं तो मैं अपना काव्य पाठ अधूरा मानता हूं दोस्तों, क्योंकि नवकार के लिए कहा गया है
नवकारिक करम पावम कुणे सत्सारण पुण्य समचपण सागर नियास समगेण जो गुणे लखमेण जो गुणे मुकरम तिथिरण गोमसो बंधन ति संध्यो हो कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर के जाप से 7 सागर के पाप करते हैं, 5 अक्षर के जाप से 50 सागर के पाप करते हैं और पूर्ण नमोकार मंत्र का जाप करने से 500 सागर के पाप करते हैं। जिस दिन भी हमें विकल्प आ जाता है हम गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे विकल्प आ गया। गुरुदेव कहते हैं 31 माला करो, 21 माला करो। उनको मोतियों को गुणा करने से कौन से गुण स्थान में जाके हमारे पापों का शमन हो जाए हमें भी पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, पंच परम परमेष्टि को याद करते हुए मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको दोहराना है। यहीं से अपना काव्य पाठ 3 मिनट का मैं करूंगा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। मॉनिटर खोलना। ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहे सौवे साहुणम। कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला, ट्रेन में बैठा, 2 व्यक्ति थे, एक जैन था, एक अजैन था। जैन ने कहा हमारा सौभाग्य हमें 24 तीर्थंकर मिले, हमारा सौभाग्य हमें सुनील सागर जी मिले, हमें प्रज्ञा सागर जी मिले, सन्मति सागर जी मिले, विद्यानंद जी मिले। दूसरा कह रहा था अजैन काश हमें भी मिल जाता। मैंने दोनों की बातें सुनी कि तुम्हें मिला है तो क्यों, तुम्हें मिलना चाहिए तो क्यों। सुनिए, जुड़िएगा मेरे से। मैंने क्या कहा कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए और प्रज्ञा सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। आपकी तालियां बहुत कमजोर आ रही हैं आपकी, क्योंकि मेरी कोई बात समझ में आए तो संप्रेषण का भाव यहां से वहां तक होना चाहिए। आपकी तालियां क्यों चाहते हम लोग? भीख में नहीं, सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए, सुकून वाली कोई शायद हमें भी रात मिल जाए और लुटा शब्दों के मोती हम फकीरी में भी जी लेंगे। तुम्हारी तालियों की अगर हमें सौगात मिल जाए, जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करें कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए और प्रज्ञा सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में तो ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए। और आज के दिन की कसम है, दोनों हाथ खोल लीजिए अगली लाइन में, सबके हाथ खुल जाए, मेरी आंखें बंद, दोनों हाथ खोल लीजिए कि संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में तो ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए और सुनील सागर जी जैसे, सन्मति सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो सन्मति सागर जी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। सन्मति सागर जी जैसा तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। सुनील सागर जी जैसे गुरु जी ने मिल जाए उन्हें राग द्वेष मोह कैसे छल पाएगा। सुनील सागर जी जैसे गुरु जी ने मिल जाए उन्हें राग द्वेष मोह कैसे छल पाएगा। कोई उनका जो अपमान करने की सोचे ओ तो उनके विचारों से ही जल जाएगा। अरे चलते हो निस दिन काटो भरी राहों में तो कौन उन कटीली राहों पे चल पाएगा। दोनों हाथ खोल लीजिएगा। कौन उन कटीली राहों पे चल पाएगा। और सन्मति सागर जी नाम से जो दिल धड़के तो समझ लो सम्मति साचे में ढल जाएगा। सन्मति सागर जी नाम से जो दिल धड़के समझ लो प्रज्ञा साचे में वो ढल जाएगा। समझ लो प्रज्ञा साचे में वो ढल जाएगा। समझ लो प्रज्ञा साचे में वो ढल जाएगा। मुझे भी आगे जाना है, मेरी भी फ्लाइट है कर्नाटका, मेरे भी वहां प्रोग्राम लगे हुए, तो मैंने कहा
कि मेरी अपनी विनयांजलि मैं यहीं पे देके चला जाऊं। और आपसे मैं फिर कहता हूं, मुझे किसी से जोड़ना, कवि होता है, कलाकार होता है, उसका कोई एक धर्म नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मैंने अभी रोजा खोला, यहाँ बैठ करके अपना थोड़ा सा मैंने फल फ्रूट लिया, पानी भी नहीं पिया और सीधा यहाँ पर आकर के अपनी बात रखी, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में आना हर किसी के नसीब की बात नहीं है। कहीं भी पाप का हो ढेर पुण्य छांट लेते हैं, और गुरु का हाथ जिनके सिर पे रहता है सदा, लोगों सफर अंगार पर भी वो खुशी से काट लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद शहनाज भाई, बहुत बहुत, बस हाँ। प्लीज बैठ जाइए। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से बहती हुई नदी को उसका जल हर कोई पी सकता है, उसी प्रकार श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सविनय निवेदन करता हूं